तो मैं क्या कहना चाहूँगी सर को कि सर, जैसे आपको पहले मैं देख के रह जाती थी, ऐसे अभी भी देख के रह जाऊँगी। बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की, मिल के आपके पास पहुँचने की, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। टैटू क्या है, दुनिया में हर एक चीज़ हो जाएगी, पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अब तक हम नहीं पहुँच पाए। उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है मुझे। कॉम्प्रोमाइज़ में जैसे कि क्या, पैसा देना है या फिर? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ आप तो समझ सकते हो, आप एक लड़की हो, आप समझ सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। जब लड़की के पास ना पैसा हो, ना गाड़ी हो, कुछ ना हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ किसको बोला जाता है? आप तो समझ सकते हो, लड़की हो। बहुत गलत बात है कि मैं टैटू इसलिए बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं मॉडलिंग करती हूँ, आगे तो मैं ऐसे भी बढ़ जाती हूँ। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि पवन सिंह तुम्हें घास नहीं डालेगा, वीडियो तो दूर की बात है एल्बम में काम करने देने का, तुम्हें तो अपने बगल में वो खड़ा नहीं होना। मैंने बनाया है, मेरी शरीर है, मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीना पसंद है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं एक लेडीज़ हैं। आपको बता दें कि ये भी टैटू गर्ल हैं। जी हाँ, इन्होंने भी टैटू छपवाया है। अब किसका, हम आपको इनसे ही पूछ कर बताएंगे, क्योंकि टैटू का जो दौर है इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कोई पवन सिंह का, कोई खेसारी का, कभी गुंजन सिंह का। तो अभी ये देखते हैं कि इन्होंने किसका टैटू प्रिंट करवाया है अपने हाथों पे या फिर जहाँ भी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्ते सभी हमें देख रहे हैं उन सबको नमस्ते हमारे तरफ से। और क्या नाम हुआ आपका? जी मैं सपना मंडल पंजाब से हूँ, अमृतसर की रहने वाली हूँ। जी बता दें आपको कि ये सपना मंडल हैं, ये पंजाब अमृतसर की रहने वाली हैं। आप पटना में कैसे आई और क्या कारण हुआ कि आप पटना में अभी मौजूद हैं? मैं पटना इसलिए आई थी, मैं पवन सर से मिलने के लिए आई थी। और यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि पवन सर बम्बई में रहते हैं, तो बस यूँ ही। हम देखना चाहेंगे कि आपने किस पवन सिंह जी का टैटू इन्होंने प्रिंट करवाया है। देखिए, आई एम बिग फैन पवन सिंह, ये देख सकते हैं। एक बार जब हम चाहेंगे कि एक बार ज़रूर इनके टैटू को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं पास से। बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो भी लाल टीके के साथ। मगर बता दें कि आपने क्यों छपवाया ये टैटू? क्योंकि मैंने इसलिए छपवाया था, मैंने ये उस टाइम छपवाया था जब सोमिया पोखरेल थी, और सोमिया पोखरेल ने ये बोला था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता हूँ, तो मुझे बहुत दुख लगा। जैसे कि आप ही हो, किसी भगवान को आप मानते हो, अगर आपके सामने में कोई उसका इंसल्ट कर दे तो आपको कैसा लगेगा? आप तो उसको बोलोगे ना। तो मैं भी सोची मन में कि जब मैं पवन सर को इतना मानती हूँ, दिल से इज्जत करती हूँ, मैं उसकी हर एक सॉन्ग सुनती हूँ, और मानो कि मैं उसको भगवान मानती हूँ, तो मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ? मैं बनाई। ये सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करने का, कंट्रोवर्सी में लाने का भी एक ज़रिया बन चुका है, टीआरपी पाने का भी एक ज़रिया बन चुका है। क्या आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए ये टैटू छपाया या फिर पवन सिंह की दीवानगी के लिए? दीवानगी के लिए नहीं ना, मैंने अपने आप को मतलब मीडिया में लेके आई हूँ, ठीक है। मैंने छपवाया था, ठीक है, और मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। धीरे धीरे कब हो गया मेरे को नहीं मालूम। ये बहुत गलत बात है कि मैं टैटू इसलिए बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं मॉडलिंग करती हूँ, आगे तो मैं ऐसे भी बढ़ जाती, आज ना कल तो बढ़ ही जाती। टैटू बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, दिल से मानती हूँ इसलिए बनाई हूँ। वैसे भी मैंने बनाया है, मेरी शरीर है, मेरी लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीना पसंद है। वैसे कहाँ तक पढ़ी हैं आप और क्या करती हैं, हम जानना चाहेंगे एक बार। जी मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ, 7वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। मैं मॉडलिंग करती हूँ बस। भोजपुरी गानों में या फिर अपने पंजाबी गानों में? नहीं, भोजपुरी गाने में करती हूँ मैं। यहाँ पटना में ही रहती हैं कि आप अमृतसर ही रहती हैं? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, दिल्ली में शूट करती हूँ। पटना में 1-2 बार आई थी शूट पे, उसके बाद दिल्ली करती हूँ बस। अभी तक क्या क्या परेशानियाँ आपको देखनी पड़ी इस टैटू के चलते? आपको क्या घर परिवार में आपको क्या कुछ लोग कहें, आपके साथ रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा? सोशल मीडिया पर आपको किस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं या फिर क्या आपको कमेंट्स दे रहे हैं, ज़रा बताइए एक बार। देखिए, मेरे घर की जो फैमिली है, मेरे माँ बाप, भाई बहन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। और जो बाहर के लोग हैं, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि पवन सिंह तुम्हें घास नहीं डालेगा, वीडियो तो दूर की बात है एल्बम में काम करने देने का, तुम्हें तो अपने बगल में वो खड़ा नहीं होने देगा, तुम्हें तो देखेगा भी नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं,
भगवान को हम मानते हैं ना, हम पूजा करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर से नीचे सामने में थोड़ी ना उतर जाते हैं जी, सही बात है ना। तो कोई बात नहीं, हमें बगल में नहीं खड़ा होने देंगे, ना देखेंगे, हम तो मानते हैं ना। जरूरी नहीं होता है कि हम उसको पूजा करते हैं तो वो हमारे पास आए, नहीं होता है ना। हम मानते, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अभी आपको पटना में या फिर कुछ दिनों से जब से आपने टैटू छुपाया तब से आपने कभी पवन सिंह से मिलने की कोशिश किया? उनकी टीम की तरफ से आपको कुछ इनविटेशन आया? जी नहीं, हमारे कोई, मैंने बहुत कोशिश की मिलने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज किसी इंसान ने मेरे को बोला था कि मैं पवन सर से तुम्हें मिलाऊंगा और एल्बम में काम दिलाऊंगा और बॉम्बे लेके जाऊंगा तुम्हें, लेकिन समय आने पे भी वो इंसान भी बदल गया, वो भी उसी चीज़ पे उतर गया। क्या चीज़ पे उतर गया, हम जानना चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना है मुझे। कॉम्प्रोमाइज़ में जैसे कि क्या, पैसा देना है या फिर? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ आप तो समझ सकते हो, आप एक लड़की हो, आप समझ सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। जब लड़की के पास ना पैसा हो, ना गाड़ी हो, कुछ ना हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ किसको बोला जाता है, आप तो समझ सकते हो, लड़की हो ना। तो मैंने वो मना कर दिया, मैंने बोला मुझे नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़। किसने कहा था ये ऐसी बात? हम क्या आप नाम बता सकती हैं? जी नहीं, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप पे बहुत, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ, बहुत काफ़ी सारी बदनामी हुई है हमारी, और मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत दुखी किया है। अगर शायद वो वीडियो आज ना कल तो देख ही लेंगे कि मैं पवन सर से मिलने नहीं गई, मिल नहीं पाई, तो बहुत दिल में चोट लगेगा, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं ना। जब आप अपने माँ बाप को इतना मानती हैं तो पवन सिंह का आपने टैटू क्यों छपवाया? क्या आप पवन सिंह को अपने माँ बाप से ज़्यादा जानती हैं? माँ बाप से ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, सच्चा उसका हम फैन हैं। फैन किसी का दिल से हुआ जाता है। क्या आप भगवान को मानती हैं तो क्या भगवान का आपने टैटू क्यों नहीं छपवा लिया? माँ बाप ने भगवान आपको के पैदा लिए- किया, आपने उनका टैटू क्यों नहीं छपवा लिया? देखिए, भगवान के इसलिए नहीं छपवाए हैं क्योंकि जब हम मरेंगे ना तो भगवान भी हमारे साथ में जलेंगे, हम क्यों जलाएं जीते जाते भगवान को। भगवान कभी मरता नहीं है। तो इंसान, आपने कहा ना कि पवन सिंह को आप भगवान मानती हैं, पवन सिंह भगवान है, लेकिन तो है ये भी तो आपके साथ जलेंगे जीता जागता। देखिए, है तो एक इंसान ना, हम तो अभी तो मरने लगे हैं नहीं, तो फिर कुछ खेसारी लाल यादव के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या खेसारी लाल यादव का गाना आप सुनती हैं या पसंद है खेसारी लाल यादव की एक्टिंग, डांसिंग, कुछ भी? देखिए, मैं ये फिल्म में जितनी भी है ना, सभी को लेकर कहती हूँ, जितना मैं पवन सर को मानती हूँ, जितना इज्जत पवन सर की करती हूँ, जितना कदर करती हूँ, जितना सॉन्ग उसकी सुनती हूँ एक दिन में कम से कम 6-7, उतना मैंने सबको जानती हूँ। खेसारी जी को जानती हूँ, प्रमोद प्रेमी जी को जानती हूँ, सबको जानती गाना सुनना कैसा लगता है आपको? उन हूँ। लोगों मुझे को कैसे लगते हैं? पवन सर का अच्छा लगता है। मैं खेसारी लाल यादव की बात कर रही हूँ, आपको वो कैसे लगते हैं? कैसा उनका गायकी लगता है, कैसा गाना लगता अच्छा है? है, उसका भी अच्छा है। मैं सुनी हूँ, 1-2 बार गाना सुनी हूँ, अच्छा लगता है। बस 1-2 बार? हाँ, कम सुनती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सर मैं पवन सर का गाना सुनती हूँ, सॉन्ग सुनती हूँ, बस सैड सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। तो क्या लगता है कि पवन सिंह की तरफ से आपको बुलावा आएगा, पवन सिंह जी आपसे मिलेंगे या फिर आपकी ये उम्मीद टूट जाएगी? देखिए, भरोसा तो आज ही टूट गया है जब हम पटना से वापस हो रहे हैं, क्योंकि जो अरमान हम दिल में लेके आए थे कि पवन सर से मिलेंगे, वो तो नकमोन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब तो बहुत कम चांस है कि मैं मिल नहीं पाऊँगी सर से, और पवन सर हमसे थोड़ी ना मिलने आने वाले हैं, वो क्यों आएंगे, वो तो बड़े स्टार हैं। तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप पवन सिंह जी से, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है या फिर वो देखते हैं कहीं से, तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँ अब, देखिए ना, मैं इस तरफ हूँ ना उस तरफ हूँ, अभी मैं बीच में खड़ी हूँ, ना तो मैं समुंदर पार कर सकती हूँ, ना ही समुंदर से बाहर आ सकती हूँ। इस हालत से मैं गुजर रही हूँ। तो मैं क्या कहना चाहूँगी सर को कि सर, जैसे आपको पहले मैं देख के रह जाती थी, ऐसे अभी भी देख के रह जाऊँगी। बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के, मिल के आपके पास पहुँचने की, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। टैटू क्या है, दुनिया में हर एक चीज़ हो जाएगी, पर कॉम्प्रोमाइज़ करके अब तक हम नहीं पहुँच पाए, उसके लिए सॉरी। ये इस टैटू गर्ल की दर्द भरी कहानी है कि ये अभी बीच मझधार में है। घर वालों से इन्होंने कहा कि पवन सिंह के फैन हैं, हम टैटू छपवा लिए, पवन सिंह से मिलेंगे, लेकिन ये कहकर आई कि पटना सोच कर आई कि हम पवन सिंह जी से मिल लेंगे, लेकिन पवन सिंह जी से मिलने का सपना इनका अधूरा रह गया, टूट गया। अब ये पटना से वापस जा रही हैं, तो ये बीच मझधार में इसलिए हैं क्योंकि अब ये वहाँ जाएंगी तब इनकी बेइज्जती होगी कि क्या हुआ, पवन सिंह का टैटू छपाई, पवन सिंह मिले नहीं तुम्हें।
तो जैसा कि इन्होंने रोकर अपनी दास्तान सुनाई, हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ इस पर पब्लिक रिएक्शन लेती है। और टैटू छपवाना अपने स्टार का, पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो, कहाँ तक सही और किस हद तक सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।